ड्यूड इमेजिन करो तुम अपने स्पेस स्टेशन से डिटैच हो गए हो और एक जीरो ग्रेविटी है यहाँ तो और एयर भी नहीं है, तो तुम वापस अपने स्पेस स्टेशन में कैसे जाओगे? ये तो पता नहीं बाबा। ये समझने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम्हें पता है ड्यूड, हमारे वॉकिंग में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज होता है। और ड्यूड वाटर जेट में भी थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसके कारण ये इंसान ऊपर जा पाया है। हाँ बाबा सच्ची? एग्जैक्टली। ओके। ड्यूड तुम कभी पंच मारे हो? हाँ बाबा। चोट लगती है क्या? हाँ बाबा लगता तो है। और जोर से मारते हो तो क्या होता है? और जोर से चोट लगता है। अच्छा, जो चोट लगती है तुम्हें उसी इंस्टेंट पे लगती है, थोड़ी देर बाद लगती है? तुरंत लगती है बाबा। ओके, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है ड्यूड। कैसे? अब हम इसे समझते हैं। तो ड्यूड जब तुम पंच करते हो ना इस पंचिंग बैग पर, तो एक फोर्स लगाते हो जिसको हम FHB कह सकते हैं। FHB का यह मीनिंग है फोर्स ऑन पंचिंग बैग बाय हैंड। और उसी टाइम पर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हम पर भी फोर्स लगता है, जिसको हम FBH बोलेंगे, फोर्स ऑन हैंड बाय पंचिंग बैग। और ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है ड्यूड। ओके। लेकिन माइनस इसीलिए लगा है यहाँ पर, जैसे कि देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो ये डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसके कारण यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया है। इसीलिए बाबा मैं जितना तेज से मारता हूँ उतना ही जोर से मेरे को चोट लगता है, क्योंकि उतनी ही तेज से मेरे पे फोर्स लगाता है वो। हाँ, और ये फोर्स उसी इंस्टेंट पे लगती है ड्यूड। ओके समझ गया बाबा। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first object. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. हाँ बाबा अब तो समझ में आ गया, पहली बार डेफिनेशन समझ में आया है मेरे को। तो एक शॉर्टकट भी है इसका, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसी करनी वैसी बढ़नी। ओके। अच्छा बाबा इसमें जो आप बोल रहे हो ये दोनों फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को? गुड क्वेश्चन ड्यूड, इसको भी समझते हैं। देखो तुमने बैलेंस फोर्स में देखा था, जब एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि F नेट उस केस में 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है ड्यूड। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो देखो जब हमने पंचिंग बैग पर पंच किया तो मैंने फोर्स लगाया FHB, ओके, और मेरे हैंड पर लगा FBH। तो यहाँ पर जो FBH है वो तो मेरे हैंड पर लग रहा है और FHB जो है वो इस पंचिंग बैग पर लग रहा है। इस कारण these forces do not cancel out each other. ओके अब समझ में आया। मेरे को क्या लग रहा था ना इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट में तो कैसे कैंसिल आउट करेगा। सही बात है बाबा। एग्जैक्टली। बाबा लेकिन एक डाउट आ रहा है यार। अच्छा आपने बोला कि थर्ड लॉ में क्या होता है, मैं जिस पे फोर्स लगाऊंगा वो मेरे पे फोर्स लगाएगा, है ना? यस। अगर मान के चलो एक बड़ा सा पहलवान है, वो अर्थ पे कूद रहा है जोर जोर से, लेकिन इसका मतलब ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, ये इसलिए ऊपर चले जा रहा है। लेकिन अर्थ क्यों नहीं मूव कर रहा है जब उस पे फोर्स लग रहा है? तो इस पे तो न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया। गुड क्वेश्चन ड्यूड। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये ऊपर क्यों जंप कर पा रहा है। ये ग्राउंड को यानी अर्थ को नीचे की तरफ पुश कर रहा है F फोर्स से, और इन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अर्थ भी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अर्थ क्यों नहीं मूव कर रहा है, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो ड्यूड, अगर एक चींटी एक बड़े से पहलवान को हिट करे तो किस केस में क्या पहलवान मूव करता है? कहाँ, वो तो चींटी मेरे को किक करेगा, मैं नहीं मूव करूंगा तो वो तो पहलवान है बाबा। हाँ, तो इसको एक मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। इमेजिन करो पहलवान का मास है 200 kg और चींटी का मास है 10⁻⁻⁶ kg, और चींटी इस पहलवान पर F फोर्स लगा रही है राइट डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁷ न्यूटन। अब तुम मुझे बताओ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पहलवान कितना फोर्स लगाएगा चींटी पे? पहलवान उतना ही लगाएगा 10⁻⁷ न्यूटन, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में सॉरी। ओके, अब दोनों का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है डूड? एक्सेलरेशन रहेगा F/m।
तो पहले चीटी का एक्सीलरेशन बताओ कितना आएगा। ओके, तो फोर्स लग रहा है 10 to the power -7 और मास है उसका 10 to the power -6। अच्छा, माइनस क्यों लिया बाबा आपने फोर्स? देखो ड्यूड, चीटी पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हमारा अजम्पशन हमने ये ले लिया है कि वो पॉजिटिव लिया है हमने। ओके, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 10 to the power -1 मतलब 0.1 -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब इस पहलवान का एक्सीलरेशन बताओ। पहलवान का एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स है 10 to the power -7 और मास है 200 kg। तो ये तो काफी कम होगा ना ड्यूड, 0.1 के कंपैरिजन में। हाँ, नेग्लिजिबल। करेक्ट, ये तो बहुत 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 कम आएगा। मतलब इसका मतलब ये मूव ही नहीं करेगा लगभग। ये लगभग पता है ड्यूड इतना आएगा, 0.5 into 10 to the power -9। सोचो कितना कम है ड्यूड। तो अब यही केस अर्थ के साथ हो रहा है। देखो, अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है इस पहलवान के मास से ड्यूड, तो एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ विल बी मच 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 लेसर देन एक्सीलरेशन ऑफ पहलवान, समझे? अच्छा, वो नेग्लिजिबल है, लगभग 0 के बराबर, इसलिए अपन को लग रहा है कि मूव ही नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली बहुत कम एक्सीलरेशन, ना के बराबर, क्योंकि मास का डिफरेंस तुम देख सकते हो काफी ज्यादा है ड्यूड। ओके, समझ गया बाबा। ये चीटी परेशान हो रहा है, मूव क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या पता न्यूटन थर्ड लॉ। सही बात है ड्यूड। तो ड्यूड, अभी तक हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और हमने देखा कि टू एवरी फोर्स देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कि कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं रहेगी, उसके लिए उसका पार्टनर भी आ जाएगा जो उसका अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझे? ओके बाबा। तो अब देखो ड्यूड, इसको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, और ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि इस बुक को अर्थ mg फोर्स से अपनी तरफ पुल करती है। तो अब तुम मुझे बताओ, ये बुक पर कितना फोर्स लग रहा है? ये बुक पर mg फोर्स लग रहा है ना, मतलब अर्थ इसको mg के मैग्नीट्यूड से खींच रहा है अपने तरफ। हाँ, तो ये अर्थ को कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा? mg। और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ओके, तो ये हो गया पार्टनर फोर्स इस केस में, कि बुक पे अगर mg लग रहा है अर्थ के कारण, तो बुक भी अर्थ पे mg लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके ओके, अब देखो ड्यूड, बुक टेबल पे भी एक फोर्स लगा रही है और टेबल भी बुक पे फोर्स लगा रही है, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है यहाँ पर, ठीक है? हाँ। तो अब समझते हैं कि ये टेबल बुक पर कितना फोर्स लगा रही है और उसका पार्टनर फोर्स क्या है। देखो देखो ड्यूड, ये बुक अभी रेस्ट पर है। हाँ। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था? F net equals to ma। हाँ। ये रेस्ट पर है, इसका मतलब F net 0 है। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, F net यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक। हाँ, करेक्ट। तो एक फोर्स तो mg लग रही है जो कि नीचे की तरफ है, हाँ। और एक फोर्स यहाँ पर बुक इस पे मान के जो लगा रहा है यूं कुछ n ऊपर की तरफ। ओके, तो ये क्या आ गया? 0 इक्वल्स टू mg माइनस n, और n की वैल्यू आ गई mg। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बुक टेबल पे mg लगा रहा है, टेबल बुक पे n फोर्स लगा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट ही होगा ना। n क्या है यार, मतलब n क्यों लिखे हो आप? n बेसिकली हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स इसको कहते हैं, जब ये 90 डिग्री पे लग रहा होता है, समझे? ओके, इसके बारे में तुम आगे अपनी 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए जान लो कि यहाँ पर बुक टेबल पे भी mg लगाएगा और टेबल भी बुक पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा mg। समझ गया बाबा, समझ गया। तो ये बताओ, टेबल पे किस डायरेक्शन में बुक फोर्स लगा रही है? नीचे। ओके, तो तुम अब यहाँ पर पार्टनर फोर्स निकाल चुके हो, यानी कि एक बुक और टेबल के सिस्टम का भी, और अर्थ और बुक के सिस्टम का भी। ओके ओके, अच्छा बाबा, आपने चलो इधर न्यूटन थर्ड लॉ से तो बता दिया n इक्वल टू mg। अब मैं मतलब ये हमेशा ही होगा ना इसका मतलब, तो मतलब n इक्वल टू mg तो हमेशा ही रहेगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेबल अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, जमीन में भी रखा हो mg का है, तो जमीन या टेबल उस पे ऊपर mg की डायरेक्शन में लगाएगा। नहीं ड्यूड, ये हमेशा नहीं होगा। इसको क्लियर करते एक एग्जांपल की हेल्प से, बाबा के स्टाइल में। तो देखो ड्यूड, हमने बुक और टेबल का सिस्टम को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया है, जो कि a एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, कुछ इस तरह। तो बुक भी a एक्सीलरेशन के साथ ऊपर ही जा रही है ना ड्यूड। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये बताओ, F नेट ऑन बुक क्या आएगा? F नेट ma आएगा। ma है ना? हाँ, क्योंकि a एक्सेलरेशन से बुक ऊपर जा रहा है ना। अगर बुक को बस अकेला मैं देखूं तो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसलिए ma हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, F नेट होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो बुक पर एक फोर्स तो हमें दिख रही है जो अर्थ लगा रहा है mg। हाँ। एक फोर्स ये टेबल लगाएगी n,
हाँ दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। करेक्ट। तो अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो यहाँ पर एफ नेट क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी हाँ ठीक है इक्वल्स टू एम ए। हाँ तो एन क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। ओके, यहाँ एन का वैल्यू दूसरा आ रहा है। हाँ ड्यूड, तो यहाँ पर जो टेबल है इस बुक पर फोर्स लगा रही है एम जी प्लस एम ए। तो तुम मुझे फटाफट ये बताओ, ये जो बुक है इस टेबल पे कितना फोर्स लगाएगी इस केस में। ओके, जब टेबल बुक पे लगा रहा है mg प्लस एम ए, तो बुक भी टेबल पे mg प्लस एम ए लगाएगी नीचे की डायरेक्शन में। एग्जैक्टली। तो तुम अब पार्टनर फोर्स का रियल मीनिंग समझ गए हो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो ये जो बुक के पास नीचे mg लिखा हुआ है वो टेबल पे नहीं लग रहा है, ये वाला फोर्स? हाँ, ये तो अर्थ लगा रही है बुक पे, टेबल में लग रहा है mg प्लस एम ए। यस, नीचे की डायरेक्शन में, समझे? ठीक है बाबा, लेकिन परेशानी क्या है मेरा पता है? मैं चाहे कुछ भी बुक पढ़ लूं, चाहे यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लूं, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब यही एग्जांपल देते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ कैसे काम कर रहा है। तो तुम कंफ्यूजन में हो ड्यूड कि घोड़ा तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और ये कार्ट भी घोड़े पर इस डायरेक्शन में पुल करेगी, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया है ना। हाँ, तो मूव कैसे कर रहा है वो आगे? देखो ड्यूड, इसको तो ऐसे समझ सकते हो, इमेजिन करो इस पूरे जो घोड़ा गाड़ी सिस्टम है ना, उसको हमने एक डब्बे में बंद कर दिया है, समझ पा रहे हो? ओके। तो अब देखो, ये दोनों फोर्स को एक बार भूल जाओ क्योंकि ये दोनों इंटरनल फोर्स होगी, लेकिन यहाँ पे देखो घोड़ा ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। हाँ, तो घोड़े पर ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ। ओके, और हमने फ्रिक्शन में पढ़ा है कि फ्रिक्शन तो मोशन अपोज करता है, तो व्हील पर पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। करेक्ट। तो ये मान के चलो स्मॉल एफ है, और ये जो ग्राउंड घोड़े पर पुश करे ना आगे की तरफ, वो कैपिटल एफ है। और इस डब्बे को खाली देखो तुम और इसके इंटरनल फोर्स को भूल जाओ। तो तुम मुझे बताओ न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एफ बड़ा हुआ एफ से, तो ये घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, क्योंकि जमीन जो फोर्स लगा रहा है पूरे सिस्टम पे वो आगे की ओर, और जो फ्रिक्शन है वो लगा रहा है पीछे की ओर। अगर आगे वाला फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली आगे मूव करेगा। तो कितना सिंपल था ड्यूड, समझ गए ना? समझ गया बाबा, समझ गया। और ड्यूड, ऐसे ही तो हम चलते हैं ना, जैसे घोड़ा पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो उस पे ग्राउंड आगे की तरफ फोर्स लगाता है, वैसे ही अगर ये इंसान पीछे की तरफ पुश करता है तो इसको ग्राउंड आगे की तरफ पुश करता है ताकि ये चल पाए। ओके, अब समझ आया। अपन दौड़ते हैं या चलते हैं, सब में न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। हाँ, जंप करते टाइम भी ड्यूड। समझ गया बाबा। तुम्हें पता है ड्यूड, जब एक मिलिट्री फोर्स गन फायर करती है ना, तो बुलेट पे तो आगे की तरफ फोर्स लगता है और गन पे पीछे की तरफ। इस कारण से तुम देख सकते हो हमारा शोल्डर भी वाइब्रेट करने लगता है। हाँ बाबा, ये तो मैंने भी देखा है, पीछे धक्का देता है गन। ये देखो कैसे पीछे मूव कर रहा है। एग्जैक्टली, वो तो इनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है, संभाल पा रहे हैं, नहीं तो हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो अब बताओ ड्यूड, तुम तो अपने स्पेस स्टेशन से सेपरेट हो गए थे और तुम्हें वापस जाना है स्पेस स्टेशन में, और तुम कैसे जाओगे? अब तो सिंपल है बाबा, अब तो बता दूंगा। न्यूटन थर्ड लॉ जो आ गया है, वहाँ तो ऐसी मिलते ही रहते हैं पत्थर। एक छोटा सा पत्थर लूंगा, जोर से आगे की ओर फेंकूंगा, तो जो पत्थर में फोर्स लगाया तो पत्थर मेरे में भी फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, और मैं मूव कर जाऊंगा धीरे धीरे धीरे। वेरी गुड ड्यूड। तो ड्यूड, अब तुम्हें एक्शन क्या लेना है? तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ गया बाबा। अब ये तो क्योंकि जानते ही है, वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है। हाँ, तो एक्शन लोगे क्वेश्चन का तो तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, तुम्हारी रीलर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। यस ड्यूड।